जय श्री कृष्णा। 11वां अध्याय राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर भ्रष्टजनोचित यज्ञ विधि से के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिससे भ्रष्टोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख संपन्न स्वप्न के समान हे नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान करने के समान साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज तथा तमोगुण से वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विषविकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उत्मत्ता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र को छलने वाला है। यही अपने देह के अभिमान जीव से मिलकर उसे कालाक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख आदि और इसे व्यक्ति रिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव को दृश्य बनाता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का तथा गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोहपद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इससे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, यह 11 मन की वृत्तियां हैं तथा इस प्रकार 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, यह 11 आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, यह 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। मल, स्थान, संभोग, गमन, भोजन और लेना देना आदि व्यवहार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। वह मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों से परिणित हो जाती है, किंतु उनकी सत्ता सतज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव ही की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय वह प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति के समय छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा ज्ञात सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण अप्रोक्ष स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि की चिंता, नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय भगवान वसुदेव ही हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण स्वरूप से में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान
भगवान वसुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। तब तक इस लोक को में ही वह भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वेर आदि के संस्कार अथाथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।